घर वालों के द्वारा बाहर भगाए जाने के कारण हमने पहले लगाया एक बम्बू पे खड़ा किया तंबू। मैंने सुना है भूखा पेट खाली जेब इंसान को बहुत अच्छा सबक सिखाता है और बघेली अंडा करी कैसे बनाते हैं ये अपन आज के ब्लॉग में आपको बताता है। ये बिखरी हुई लकड़ियां पड़ी थी झाड़ में, मैंने इनको उठा के डाल दिया भाड़ में। हमने अपनी सारी टेंशन को कहा चल यहाँ से भाग और चूल्हे में लगाने लगा आग। खुले में आग लगाना काफी खतरनाक चुनौती है और मैं ऐसी छोटी मोटी चुनौतियों से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आग लगाने का हुनर भगवान ने मुझे बचपन से ही दिया है और इसी हुनर की वजह से मुझे घर निकाला कर दिया गया है। प्याज काटते काटते आज हमें एक बात समझ आई, मेरे घर वाले मुझे नहीं भगाते अगर मेरे पास होती लुगाई। हमने झटपट जमीन पर बिछा दी दरी और दोस्तों देखिए तैयार रहिए देखने को बघेली अंडा करी। नमस्कार छोटकाऊ बड़काऊ और दिद्दार है को खई बघेली अंडा करी में अपना पंचन के न्योता है। हाय हम न्योता से समझौता आज तक नहीं करन, भले न्योता खाए के बाद पेटे के पीरा मरन। चलिए अपना पंच सबके बोली 1 2 3 और प्याज का काटी थोड़ा थोड़ा महीन। जैसे ही चूल्हे में आग तेज जली वैसे ही गंजी में मच गई खली बली। इतने में इधर देख मैंने किया गौर, ये दोनों प्याज काटने वाले जरूर ही हैं कामचोर। और वहीं पे प्याज कटाई पर लगा दी लगाम और उन्हें फौरन दिया दूसरा काम, जो कि बहुत देर से ये कर रहे थे आराम और मैंने कहा आराम है हराम। ये सब देख के आपको लग रहा होगा बहुत ही आसान, आगे चल के हम होने वाले थे बहुत ही ज्यादा परेशान, क्योंकि हमने बुलाया था बहुत ही खास मेहमान। हम नहीं चाहते थे कि इनके अरमानों पर फिर जाए पानी और बाद में ये बनाए कोई नई कहानी। इन कामचोरों को देख मेहमान भी हो गए बेकाबू और फौरन ही छीन लिया इनके हाथों से चाकू और कहा प्याज काटना मेरे बाएं हाथों का खेल है, क्योंकि पहले मैं था गब्बर सिंह वाला डाकू। लहसुन प्याज की कटाई के बाद बारी आती है अब हमारे उबले हुए अंडों की। माफ करिएगा हमारे नहीं आपके नहीं मुर्गी के। खुले में अंडा फ्राई करने में सबसे ज्यादा चुनौती दे रही थी हमें हवा, तो हवा से हमने कहा ऐ गुजरने वाली हवा तू थम जा जरा। कहते हैं सच्चे दिल से कुछ मांगो तो पूरी कायनात भी उसे पूरा करने में लग जाती है। बस इतना कहते ही हवा भी रुक गई और आधे अंडों की सिराई भी पूरी हो गई। सिराई के वक्त जब अंडे हो जाएं लाल तो उनको दे गंजी से निकाल। इसके बाद गंजी में डालें जीरा पत्ता और प्याज, तेज कर दे लकड़ी की आंच और प्याज को तब तक चलाएं जब तक प्याज चल चल के लाल ना हो जाएं। खुले में बघेली अंडा करी बनाने से रुख आपका रोकेंगी हवाएं, पर आप बिल्कुल न घबराएं और निरंतर अपने पथ पर बढ़ते जाएं। प्याज की महक सूंघ बिन बुलाए निहतारी हमारे प्यारे पिल्लू जी भी यहाँ पर पधार गए, जो कि कहा हट आज अंडा करी तुम्हारा पिल्लू बनाएगा। बस इतना सुन हमने कहा पिल्लू तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं बना देंगे तुमको बाबा टिल्लू। इतने में कुकुर की होने लगी धुकुर धुकुर और कुकुर ने कहा कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तभी हमने उसको फुटबॉल बना के ऐसा पेला कि वो दोबारा नहीं दिखा। पिल्लू को छोड़ाते हैं हम अपनी प्याज पे जो कि गमगमा रही थी और भुनी हुई प्याज की खुशबू चारों दिशाओं में जा रही थी और अगल बगल के लोगों को परेशान कर रही थी। आखिर इतनी अच्छी महक कहाँ से आ रही है, लोगों के मुंह में लार का सैलाब आ चुका था। और फिर प्याज में डाल दिया हमने बघेली सीक्रेट मसाला। वल्ला वल्ला माशा अल्लाह, क्या हमने बघेली अंडा करी बना डाला। क्यों देखने वालों VIP बना डाला ना। बनाने के बाद हमने डाली उसमें कटी धनिया और धनिया को किया थोड़ा ग्रेवी में मिक्स और इसी के साथ हमने खाने के लिए सलाद में नींबू प्याज और मूली काट के रख लिए और लगाई थाली में डाली 4 रोटी और 2 बोटी और खाना हमने शुरू किया। और कसम से खाने के बाद जो स्वाद आया है आहा वाह वाह, ऐसा अंडा करी कभी किसी ने नहीं खाया होगा। तो पेश है आप सबके सामने बघेली अंडा करी, आप भी बनाएं और हमें बताएं। धन्यवाद।